प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। वोट चोरी, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं, लगता है आप। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका। बिहार में राजनीति के मंच से मोदी जी को गाली दी गई। बिहार में राजनीति के मंच से मोदी जी की मां को टारगेट किया गया, मोदी जी की मां को गाली दी गई। लेकिन उसके बाद भी किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। हालांकि मंच था आरजेडी और कांग्रेस का। जब राहुल गांधी अपनी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, उसी समय आरजेडी और कांग्रेस का एक मंच तैयार किया गया था जो उस यात्रा का स्वागत करने वाला था, और उसी मंच से मोदी को मां की गाली दी गई। लेकिन मां को गाली देने के बाद जब मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो उस पर बहुत सारे नेताओं के पेट में दर्द होना भी शुरू हो गया है। वो इस बात को कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी की मां को गाली दी गई तो मोदी जी बड़ा परेशान हैं और उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। और उसमें एक बड़ा नाम है कांग्रेस की एक बड़ी नेता, बड़ी नेत्री कहा जाए, कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री जिनका नाम है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी इस समय एक मंच पर अपनी बातें शेयर करते हुए कह रही हैं कि मोदी जी बड़े ही परेशान व्यक्ति हैं। वो ठहाके लगा रही हैं, बड़ा खुश हो रही हैं, और खुश होते हुए कह रही हैं कि मोदी जी बड़ा परेशान है। मोदी जी कर्नाटक गए थे और कर्नाटक में एक लंबी लिस्ट लेके गए हुए थे। वहां वो बता रहे थे कि मेरी मां को गाली दी गई, मुझे ये गाली दी गई, ये गाली दी गई, और इस तरह से अपनी गालियां गिनवा रहे थे। और ये कहते हुए प्रियंका गांधी बड़ा खुश हो रही हैं, बड़ा खुश दिखाई दे रही हैं, और ये बोलते हुए, हंसते हंसते बोलते हुए वो तरह तरह के उदाहरण दे रही हैं। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं, लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक तो सोचने वाली बात यह है कि किसी की मां को गाली दिया जाना किसी के लिए क्या खुशी की बात हो सकती है? क्या किसी भी व्यक्ति को इतना खुश होना चाहिए कि वो एक देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दिए जाने पर इतना खुश हो और इतनी खुशी के साथ अपनी बातें शेयर करे, अपनी बातें व्यक्त करे, अपने विचार व्यक्त करे?
तो लोगों का मानना यह है कि ये जो विचारधाराएं हैं कहीं ना कहीं ये ऊपर से आती हैं, और चूंकि ऊपर जो नेता बैठे हुए हैं उनको लोगों ने ऐसे कृत्य करते हुए देखा है, इसीलिए उनकी भी हिम्मत बढ़ी, उनका भी हौसला बढ़ा। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि ये तो बात रही प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की। हालांकि राहुल गांधी भी लगातार मोदी जी को, अमित शाह को और अन्य जो नेता हैं उनको ऐसे उटपटांग शब्दों से नवाजते रहे हैं। वो लगातार देश के उद्योगपति अंबानी और अडानी को भी घेरते रहे हैं। वो लगातार ये कहते रहे हैं कि मोदी अंबानी और अडानी को पूरा देश का जो पैसा है, रुपया है, धन है, संपदा है, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद सब सौंपे दे रहे हैं। और बिहार चुनाव में उन्होंने ये बात कही भी। उन्होंने कहा कि अगर आपने मोदी को नहीं हटाया, अगर मोदी की सरकार नहीं गई, अगर ये सरकार फिर से आती है तो आपका खेत खलिहान, रुपया, पैसा, जो सारी चीजें हैं, लगभग सभी चीजें वो अंबानी और अडानी को दे देंगे। भाई और बहनों, पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अडानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अडानी का नहीं है। ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। सारा का सारा काम उनके लिए होता है। तो ये आरोप लगातार लगाते रहे हैं और ये चीजें कोई नई नहीं है। आरोप भी लगाए जाते हैं तो एक सभ्य तरीके से लगाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से, जिस भाषा का प्रयोग किया गया, उस भाषा पर पूरे देश ने आक्रोश व्यक्त किया। हालांकि इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक देश के बड़े नेता हैं और चूंकि कांग्रेस के नेता हैं इसलिए उन पर फर्क और भी नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। तो जैसी भाषा राहुल गांधी बोलते हैं वैसी भाषा लगभग इस समय हनुमान प्रसाद बेनीवाल की देखी जा रही है, जो अपने सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मियों को भगाते हुए, उनकी बेइज्जती करते हुए, उनको एक तरह से अपशब्द बोलते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए ये वीडियो जिसमें हनुमान प्रसाद बेनीवाल पुलिसकर्मियों को, अपने सुरक्षा कर्मियों को किस तरह से तिरस्कृत कर रहे हैं। सरदार जी, आप नीचे जाओ, साथी साइड पर नीचे तो समझ में आती क्या? नशा कर रखा सबने, नशा कर रखा सब, दिमाग खराब है क्या? चलो ऐसे क्या देख रहे हो? झूठ को मत पकड़। इसके अलावा अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी पर प्रतिक्रिया की, तो शंकराचार्य जो कि इस समय काफी चर्चा में हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उनकी भी चर्चा इस समय चल रही है। उनके भी बयान आए हुए हैं, उनके बयान सर्कुलेट हो रहे, वायरल हो रहे हैं, और उन्होंने इस बात की कड़ी निंदा की है कि किसी की मां को गाली दी जाए। गौ माता का दूध पिएं, सबकी बुद्धि सिद्ध हो और माताओं का अपमान करना छोड़े। कोई भी नेता हो, किसी की माँ के ऊपर, किसी के बाप के ऊपर जाने का किसी को अधिकार नहीं। स्वामी जी, एक बात आपसे आप व्यक्तिगत सामने आमने की लड़ाई लड़िए, किसी के माँ बाप पे क्यों जाते हो? सबकी माँ उसके लिए पूजनीय है, और किसी की भी माँ, यहां तक कि हमारे लिए भी पूजनीय है। जो भी माँ है वो हमारे लिए साधारणीय है, पूजनीय है। भगवान ने क्या कहा? अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होते हैं जी, ये भारत की संस्कृति है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देश की एक जानी मानी लोक गायिका, जो अपने आप को लोक गायिका मानती हैं, उन्होंने कहा है, नेहा सिंह राठौर नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि मोदी जी को जो गाली दी गई उसके पीछे मोदी खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जो परंपरा है ये मोदी जी ने खुद ही शुरू की थी। देखिए,
नेहा सिंह राठौर क्या कहती हैं, सबसे पहले आप वो बयान सुनिए और उसके बाद हम बात करते हैं इस बयान पर। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका। तो नेहा सिंह राठौर कहीं ना कहीं मोदी जी को गलत ठहराने की कोशिश कर रही हैं, और मोदी जी कहीं ना कहीं वो मोदी जी को गाली दिए जाने को जायज भी ठहरा रही हैं। उनका मानना है कि मोदी जी को जो गाली दी गई वो सर्वथा उचित है और उसमें किसी भी तरह का कोई लाग लपेट नहीं होना चाहिए। मोदी जी कह रही हैं कि आप रोना धोना बंद कीजिए और अपने गिरेबान में झांकिए। इसका मतलब यह है कि मोदी जी ने भी शायद हो सकता है उनकी नजर में लोगों को ऐसे ही मां की भद्दी भद्दी गालियां दी होंगी, क्योंकि गिरेबान में तभी झांका जाता है जब हमने वही काम कभी किया हो। तो नेहा सिंह राठौर अगर गिरेबान झकवा रही हैं तो शायद उनको लगता हो कि मोदी जी ने भी इसके पहले किसी को मां और बहन की इस तरह की गालियां दी होंगी। खैर, इस पर अखंड भारत बुलेटिन ना तो कोई पुष्टि करता है और ना ही ऐसी बातों का समर्थन करता है। जो भी लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, ये सब उनके अपने विचार हैं, लेकिन हम यहां पर कहीं ना कहीं एक चीज कहना चाहेंगे कि बात यहां पर किसी पार्टी की नहीं है, बात यहां पर किसी विशेष व्यक्ति की नहीं है, लेकिन अगर मां की बात करें तो मां होती है और मां का सम्मान होना चाहिए। मां को ऐसे मुद्दों में, ऐसी राजनीति में, ऐसे राजनीतिक विषयों में घसीटा नहीं जाना चाहिए। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।